उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कई बड़ी पार्टियों के साथ छोटे दलों ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों ने जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके चलते AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ 22 राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन किया है। AIMIM के साथ गठबंधन होते ही भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज सिंह भी ओवैसी के साथ दिल्ली से मुरादाबाद पहुंचेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव में जुट जाने के लिए जोश भरेंगे। आइए जानते हैं माय भारत न्यूज पर भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज सिंह ने 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या खास बातें बताई। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। उसी के तहत गाजियाबाद में आज ओवैसी का प्रवेश होगा। हालांकि उनके साथ में भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज सिंह भी यहां मौजूद हैं। तमाम आप देख सकते हैं कि यहां प्रदेश सचिव हाजी आरिफ के कार्यालय का आज उद्घाटन करना है और दिल्ली से मुरादाबाद के लिए ओवैसी MIM पार्टी के प्रमुख ओवैसी आज अपने सड़क के द्वारा यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ तमाम तरह का उद्घाटन कर काफ़ी संख्या में यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं और AIM पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही है। हालांकि जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि ये इनका जो अलायंस है वो किस तरीके से अलायंस हुआ है और किस तरह उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी यहाँ पर परचम लहरा पाएगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ओवैसी MIM पार्टी के साथ में कितनी पार्टियों का गठबंधन हुआ है और किस तरीके से आप लोगों को गठबंधन किया है? लगभग 40 से ऊपर पार्टियां हैं और भी पार्टी आने की संभावना है और हमारा जो कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी उसके अंतर्गत में राजभर जी को हमने सबसे आगे लिया है, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। और इसके अंतर्गत में ओवैसी साहब का बिल्कुल जो कि पूरा साथ है और ओवैसी साहब के हम साथ हैं। जितनी भी पार्टियां हैं सब मिल करके हम कर रहे हैं। मेरी पार्टी भारतीय जन जागृति पार्टी है, जो 22 पार्टियां लगभग हमारे साथ में मैंने दी हैं, बाकी उन लोगों की पार्टियां हैं। तो हम मजबूत हैं और हमारी सरकार बनेगी। क्या अब किस तरीके से अलायंस हुआ है? आपकी पार्टी के कैंडिडेट कितनी सीटों पर आप तय हुए हैं? क्योंकि ओवैसी की पार्टी जहाँ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। अभी एक्चुअल में क्या फाइनल किसी का नहीं हुआ है कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी ये सिस्टम चल रहा है, केवल अंदाजे से लोग अपनी अपनी बात कह देते हैं, पर अभी बंटवारा कम 2 महीने के बाद में हो पाएगा कि कौन किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। पर अभी फ़िलहाल में यह है कि हमारा सीटों के ऊपर विवाद नहीं है, किसी बात के ऊपर विवाद नहीं है। हमारा सीधा सा है भाजपा मुक्त भारत, अर्थात जो भाजपा को किसी भी प्रकार से हटा करके, अर्थात ये गुंडा राज है, इसको किसी प्रकार से हटाया जाए, इसके लिए हम सभी एकजुट हुए हैं, मिले हैं। अंदरूनी हमारा समझौता भी हुआ है, राजभर जी का है, ओवैसी साहब का, हम सभी का, और इसके अंतर्गत में सभी संतुष्ट रहेंगे, कोई भी असंतुष्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा कि भाजपा को हराने के लिए आपने अलायंस किया है, जबकि AIM पर लगातार आरोप लगे हैं कि भाजपा की बी पार्टी के रूप में कार्य करती है। ये सब झूठे आरोप हैं। कोई यदि इस प्रकार से करेंगे तो कोई अपनी पार्टी खड़ा भी नहीं कर पाएगा। कल को हमसे भी कह देंगे कि आप किसी सीट पर यदि हम खड़े होते हैं और वहाँ BJP का व्यक्ति जीत जाता है तो उस पर भी कहेंगे कि आप खड़े नहीं होते तो BJP जीत जाती। तो मैं ये कहता हूँ ओवैसी साहब की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है और उनको केवल बदनाम किया जा रहा है, जो कि पार्ट 2 बताया जा रहा है BJP का। तो ये गलत लोगों की विचारधारा है, उस विचारधारा को त्यागना पड़ेगा। ये अपना जो कि प्रगति का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति अपने प्रत्याशी खड़ा करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखा जा रहा था कि दिल्ली से मुरादाबाद के लिए राजभर भी आने वाले थे। सुनने में आया कि कुछ मतभेद के कारण वो मुरादाबाद नहीं जा पाएंगे, तो क्या इसमें सत्यता है? नहीं, कोई मतभेद नहीं है आपस के अंतर्गत में, केवल व्यस्तता है और क्षेत्रों के अंतर्गत में वो देख रहे हैं। हम भी कई क्षेत्रों के अंतर्गत में हमें जाना था, परंतु जब हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में यहाँ आ रहे हैं तो इसलिए हम जो कि यहाँ आए ओवैसी साहब के साथ में, हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग काम कर रहे हैं। तो किन मुद्दों पर चुनाव के लड़ा जाएगा आपकी अलायंस पार्टी और ओवैसी की पार्टी द्वारा? किसानों का मुद्दा होगा और जो कि किसानों का जो कर्जा माफ़ी का जो कि मुद्दा होगा। दूसरा क्या है, जो कि महंगाई का मुद्दा होगा, रोजगार का होगा, शिक्षा का होगा, सुरक्षा का होगा। हम लोग मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं लेंगे, हम लोग जाति और धर्म का मुद्दा नहीं लेंगे, सांप्रदायिकता के मुद्दे नहीं होंगे, सब विकास के मुद्दे होंगे जो अमूमन होते हैं। तो दिल्ली से मुरादाबाद का जो जाना हो रहा है, निरीक्षण जो दौरा लोग कर रहे हैं, तो इन क्या नापने के, क्या जायजा लेने के है या कोई पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया जाएगा कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं और हम सब एक हैं, मिल करके लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं उनके साथ में आया हूँ। हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे जिससे कि जनता को अच्छा संदेश मिले। आपसे जानने क्या नाम है आपका? प्रदेश अध्यक्ष गुफरान त्यागी।
भारतीय जनजाति पार्टी। जी जी। तो जिस तरीके से अलायंस आपका एएम से हुआ है, तो क्या लगता है कि इस बार अलायंस के चलते कि ओवैसी की पार्टी कितनी सीट ले पाएगी? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा कितनी पार्टी कितनी सीटें लाएगी, कौन सी पार्टी कितनी लाएगी। और हमारा तो यह है कि जो माननीय वर्ग के हमारे पार्टी हाईकमान के आदेश होंगे उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। तो क्या पहली बार उत्तर प्रदेश में पार्टी ने दस्तक दी है? आपका अलायंस भी हुआ है, राजभर जी नहीं आ पा रहे हैं, मुरादाबाद नहीं जा रहे हैं, तो क्या लोगों में क्या जैसे वो पार्टी कार्यकर्ताओं में किस तरह? ये ओवैसी जी का और राजभर जी का ये गोपनीय है कि वो कैसे नहीं आ पा रहे, क्या चीज़ है, उसके लिए हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनजागृति पार्टी के राज्याध्यक्ष युवराज सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा अलायंस एमआईएम से है और महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इस बार यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा और ख़ास तौर पर 100 सीटों पर जो एमआईएम चुनाव लड़ रही है, हमारा अभी सीटों को लेकर कोई तालमेल नहीं बना है, मगर हम लोग पूरी तरीके से अलायंस के साथ चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा किस तरीके से एमआईएम के साथ अन्य राजनीतिक पार्टियाँ अलायंस कर उत्तर प्रदेश में किस तरह उपस्थिति दर्ज करा पाएंगी या फिर वही बंगाल वाला हाल हो पाएगा। वीडियो के साथ एमजे चौधरी, माई भारत, गाजियाबाद।